त्र्यम्बकं यज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। आपके सुखों के लिए तत्पर एनर्जी गुरुजी। अधिकांश समय साधनाओं और अनुसंधान में लीन रहने वाले एनर्जी गुरु राकेश आचार्य भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने भगवान शिव को ही गुरु बनाकर अपना जीवन उनके अधीन कर रखा है। कॉस्मिक एनर्जी पर उनकी रिसर्च विश्व में अद्वितीय है। एनर्जी रिपोर्ट उनकी रिसर्च का एक उत्कृष्ट नतीजा है, जिसके जरिए विश्व में पहली बार किसी भी व्यक्ति की आने वाली ऊर्जा को रीड किया जा सकता है। इससे पहले स्कैनिंग करके लोगों की वर्तमान ऊर्जा का ही पता लगाया जा सकता था। अपनी असाध्य समस्याओं को लेकर हजारों लोग गुरुजी तक पहुंच रहे हैं। गुरुजी का कहना है कि आप उनके पास आ गए, बस यही आपका उपाय है। अब आप एंजॉय करें। आपकी बताई समस्याओं का समाधान गुरुजी खुद कराएंगे। इसके लिए गुरुजी की आचार्य टीम और एनर्जी टीम लगातार काम करती है। इसके लिए गुरुजी उसी समय आपकी समस्या सुनेंगे और उनका उपाय करने के लिए अपनी टीम को निर्देश देंगे। बदले में जो गुरुजी चाहते हैं वो है आपके चेहरे पर खुशी और आपके जीवन में सुख। तो आप भी आए गुरुजी के पास और मुस्कुराते हुए वापस जाएं। राम राम। मृत्युंजय योग में हम बात करेंगे शक्ति जागरण की, देवी शक्ति जागरण की। देवी के दिन आ रहे हैं। दैवी शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर लेना चाहिए। हमारी अपनी शक्तियां हैं और इनका उपयोग किया जाना चाहिए। जब आप दैवी शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर लेते हैं तो आप दूसरों से अलग हो जाते हैं। और जीवन ऐसा ही होना चाहिए। जीवन संघर्षों से संघर्ष करने वाला नहीं होना चाहिए, संघर्षों से जीतने वाला होना चाहिए। और संघर्षों से तब आप जीत सकते हैं जब आप अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग कर रहे हो, पूरा उपयोग कर रहे हो। कोई भी समस्या आपके जीवन में कॉल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या खराबी आपकी ऊर्जाओं में और कैसे ठीक होगी, कैसे समस्याएं खत्म होंगी। ऊर्जाएं ठीक होंगी, समस्याएं खत्म अपने आप हो जाएंगी। समस्याएं वही हैं जो आपकी ऊर्जा करा रही है। पहले हम सब जान चुके हैं कि समस्या मतलब हमारी एनर्जी का खराब होना, हमारे आभामंडल ऊर्जा चक्रों में खराबी। और इन ऊर्जाओं को ठीक करते ही अपने आभामंडल और ऊर्जा चक्रों को जैसे ही आप ठीक कर लेते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास समस्याएं नहीं बची। क्योंकि समस्या तो कुछ थी ही नहीं। समस्या सिर्फ इतनी थी कि परिलक्षित हो रही थी, ऊर्जाओं के द्वारा परिलक्षित की जा रही है। आपकी ऊर्जाओं को ठीक कराऊंगा मैं, और ठीक करना चाहिए आपको। अगर आपने अपने जीवन में तमाम उपाय किए हुए हैं, ज्योतिष के, वास्तु के, तंत्र के, गुरुओं के। आजकल एक नई परंपरा चली हुई है। जो व्यक्ति गुरु धारण करता है वो ज्ञान के लिए नहीं धारण करता है, वो अपनी समस्या समाधान के लिए धारण करता है। 2 दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए और बात हो रही थी ऐसे। तो बातचीत जब उन्होंने शुरू की तो उन्होंने सिद्धियों की बात की। उन्होंने कहा मुझे देवी सिद्धि चाहिए, रास्ता बताइए। ऊर्जा के जरिए अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व करके क्या देवी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सिद्धि, किसी भी सिद्धि, जिसको सिद्धि नाम देते हैं और अलग अलग नाम देते हैं, देवी सिद्धि, देवता सिद्धि, ये सिद्धि, जो तमाम तरह के नाम हैं, तमाम तरह की सिद्धियाँ हैं। उनका सबका सिर्फ एक तात्पर्य होता है कि अपनी ऊर्जाओं को ब्रह्मांड की उस ऊर्जा के स्रोत से मिला देना और अनवरत उनको ग्रहण करके अपने इस्तेमाल में लेना, इसी को सिद्धि कहते हैं। तो देवी सिद्धि भी हो जाएगी। ब्रह्मांड में देवी की जो ऊर्जाएं हैं उनके स्रोत से अपनी ऊर्जाओं को मिला दीजिए और उन ऊर्जाओं को ग्रहण करके अपने आभामंडल ऊर्जा चक्रों में स्थापित करिए और फिर अपनी आवश्यकता अनुसार, दूसरों की आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करिए। इसी को सिद्धि कहा जाता है। तो मैंने कहा हाँ, सरल है। तपस्याओं के जरिए, ध्यान के जरिए और मंत्र जाप के जरिए, साधनाओं के जरिए जितना जो विधान है उसका, उससे ऊर्जाओं के जरिए सिद्धि प्राप्त करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप यहाँ सीधे सीधे ऊर्जाओं पे ही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि
ठीक है, मुझे देवी सिद्धि करा दीजिए। मैंने कहा आप अपने गुरु के पास जाइए, उनसे कहिए, सिद्धि करानी तो उनसे कहिए। बोले मैं तमाम गुरुओं के पास गया और कहीं से मेरा भला नहीं हुआ, यही शब्द थे उनके। तमाम गुरुओं के पास मैं गया, तमाम लोगों को मैंने गुरु बनाया, गुरु धारण किया, और कुछ मुझे लाभ नहीं नज़र आए तो मैंने ठोकर मार दी, ये शब्द थे उनके। गुरु को ठोकर नहीं मार सकते आप, आपने गुरु बनाया ही नहीं। आप तो उपचारक ढूंढ रहे थे जो आपकी समस्याओं का उपचार कर सके, और जिस व्यक्ति को आपने गुरु कहा वास्तव में गुरु नहीं बनाया आपने। गुरु ज्ञान के लिए होता है, ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को दुश्वारियों से, मुश्किलों से ऊपर उठा दे, वो गुरु होता है। गुरु समस्याओं का समाधान नहीं देता है, ध्यान रखना होगा इस बात को। तो आजकल ऐसे लोग हैं जो समस्याओं के समाधान के लिए गुरु बनाते हैं। ऐसे गुरुओं के पास अगर आप जा चुके हैं और कोई भला नहीं हुआ, तमाम तरह के उपाय कर चुके हैं, कोई आपका लाभ नहीं हुआ है, तमाम तरह की पूजा पाठ आप कर रहे हैं और विफल जा रही है, परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको जान लेना होगा कि आपकी ऊर्जाओं में कहीं खराबी है। जब ऊर्जाएं खराब हैं, मिलावट हुई पड़ी, नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ऊर्जाओं में हैं, तब बाहर से कोई भी किसी भी तरह की ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे, इस मिलावटी एनर्जी में आने के बाद वो भी खराब हो जाएगी। यहाँ तक कि ग्रहों के अच्छे प्रभाव, कुंडली बता रही है कि साहब ये तो समय बड़ा अच्छा चल रहा है। ज्योतिषी के पास आप गए, उसने कहा बड़ा बढ़िया टाइम आपका चल रहा है, इस समय तो आपको राजा होना चाहिए। लेकिन आप वहाँ फंसे पड़े और आपका मन खराब हो गया कि राजा कैसे होना चाहिए, इस समय तो हम भिखारी बने घूम रहे, कर्ज लदा हुआ है, लोगों का अपयश मिलता चला जा रहा है, ताने मिल रहे हैं लोगों के, ठोकरें मिल रही लोगों की, राजा कैसे हो गए। जब आपकी ऊर्जाओं में नकारात्मक ऊर्जाएं पहले से घुली हुई होती हैं, तब कोई भी सकारात्मक ऊर्जा आपको लाभ नहीं दे पाती है। फिर वही उदाहरण मैं आपको पुराना दे रहा हूँ। एक बाल्टी आपके पास है, उसमें 100 ग्राम जहर पड़ा हुआ पहले से, और आपको 2 लीटर दूध की ज़रूरत है। किसी व्यक्ति के पास गए, वो सक्षम है, उसने 2 की वजह 4 लीटर दूध दे दिया आपको, लेकिन पात्र वही, बाल्टी वही थी, उसी में आपने ले लिया। अब जहर के साथ मिलकर ये सारा दूध भी जहर हो गया। ये आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा, ये आपको हानि पहुंचाएगा। और पहले 100 ग्राम जहर था, अब 4 लीटर जहर हो गया आपके पास, अब खतरा और बढ़ गया। इसीलिए जिनकी ऊर्जाओं में, जिनके आभामंडल में पहले से मिलावटी एनर्जी है, पहले से नकारात्मक ऊर्जा है, ईश्वर ने हमको एक ही पात्र दिया, ये शरीर, आभामंडल और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, यही पात्र है ऊर्जाओं के लिए। 2-4 पात्र हमको नहीं मिले। अगर इनमें पहले से नकारात्मक ऊर्जा पड़ी हुई है तो आप कोई भी उपाय करेंगे, उसकी एनर्जी आने के बाद आपकी समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए आप देखते हैं कई बार जब आप पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपकी समस्या और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने ऊर्जा प्राप्त की और इसी नकारात्मक ऊर्जा में मिला लिया उसको, और आपको लगता है कि यार ये उपाय हमारे विपरीत हो गया, या ये पूजा पाठ हमारे विपरीत हो गई। पूजा पाठ विपरीत कभी नहीं होती। उसको जो ऊर्जाएं देनी वो आपको दे देना है। आपके पास, आपके आभामंडल में आने के पास उन ऊर्जाओं की क्या गति होगी, क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि पहले आपने उन ऊर्जाओं को प्राप्त करने से पहले अपने आभामंडल ऊर्जा चक्रों की सफाई की थी या नहीं की थी। अगर नहीं की थी तो कोई उपाय नहीं लगेगा। इसमें ज्योतिषी का, तांत्रिक का, पुजारी का और आपके गुरु का दोष नहीं है। दोष ये है कि आपकी ऊर्जाओं की सफाई नहीं की गई समय से। अगर आपने अपनी ऊर्जाओं को साफ कर लिया है, एक मंत्र भी पढ़ेंगे, जपेंगे तो पूरा काम करेगा, एक छोटा सा उपाय भी करेंगे तो पूरा काम करेगा। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ चल रहा है, सालों साल से आप उपाय करते चले आ रहे हैं, आप भटक रहे हैं, दर दर भटकते घूम रहे हैं, कुछ भी आप पे प्रभावी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है आप पे, तो सबसे पहले अपने आभामंडल की सफाई करिए। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करिए, आभामंडल साफ, चाहे उसके अंदर ग्रहों की दूषित ऊर्जाएं हों, चाहे तंत्र मंत्र की दूषित ऊर्जाएं हों, चाहे वास्तु की दूषित ऊर्जाएं हों, चाहे आपके पड़ोसी द्वारा भेजी गई ऊर्जाएं हों, चाहे आपके द्वारा क्रिएट की ऊर्जाएं। जब आप किसी की नकारात्मक आलोचना करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी पे गुस्सा करते हैं, तो आपकी ऊर्जाओं में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, यही जहर का काम करती है। चाहे इस तरह से पैदा की हो, चाहे देव बाधाओं की ऊर्जाएं हैं, चाहे पूर्व जन्मों से चली आ रही नकारात्मक ऊर्जाएं हों। कई बार ऐसा भी होता है, प्रारब्ध की ऊर्जाएं भी आपके जीवन को कष्टदायी बना रही होती, रुकावटें पैदा कर रही होती। चाहे पितरों की ऊर्जाएं हों, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इनको आपको हटा के बाहर फेंक देना, ये आपके लिए उपयोगी नहीं है। इनसे पीछा छुड़ाना ही पहला काम होना चाहिए। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करेंगे,
तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मांडी ऊर्जा से विधि हमारे संस्थान से प्राप्त कर लीजिए, कहीं से प्राप्त कर लीजिए, जहाँ आपको मिल जाए सरलता से, जो चीज़ जहाँ उपलब्ध हो जाए। शुद्धता होनी चाहिए, जो चाह रहे हैं वही होना चाहिए, उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपना लीजिए इसको। जब कोई साधना करने, सिद्धि करने बैठे, आज हम सिद्धियों, देवी सिद्धि की बात कर रहे हैं, शक्ति जागरण की बात कर रहे हैं। जब भी शक्ति जागरण करने बैठे तो आप सबसे पहले अपनी ऊर्जाओं का शोधन कर लें। सबसे पहले शोधन कर लें। आप देखते हो नवरात्र से पहले खरमास शुरू हो जाता, पितरों की पूजा। पितरों की पूजा की जाती है पहले, देवी साधना से पहले। क्यों? क्योंकि पितरों की दूषित ऊर्जाएं, कई बार डीएनए की दूषित ऊर्जाएं आपके अंदर इतनी नकारात्मकता पैदा करके रखती हैं आपके आभा मंडल में कि आप देवी साधना करोगे और उसकी ऊर्जाएं लोगे, आपको फलित नहीं होंगी और उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले शोधन के लिए आभा मंडल ऊर्जा चक्रों की सफाई होनी चाहिए। जो भी तरीका आपको मालूम हो उस तरीकों को अपना लीजिए। नमक के पानी से रोज नहाइए, आपके आभा मंडल की सफाई हो गई। अब बचे ऊर्जा चक्र। ऊर्जा चक्रों की बहुत गहराई से सफाई होनी चाहिए, क्योंकि अर्जित की हुई ऊर्जाएं यही आती, जिसको सिद्धि आप बोलते हैं। सिद्धि का मतलब है किसी ऊर्जा चक्र को जागृत करके अपने इस्तेमाल में ले लेना। एक जो सामान्य प्रक्रिया है, उसकी सामान्य प्रक्रिया है, उससे ऊपर उठा लेना उसको और उससे काम लेना, इसी को कहते हैं सिद्धि। कोई विधि नहीं मालूम है तो आप आइए हमारे संस्थान में, हम आपको सिखा देंगे, या आपका योग्य गुरु जो होगा वो आपके चक्रों को जागृत करेगा साधना कराने से पहले। हम अपने जीवन में पूजा पाठ, धर्म कर्म, यज्ञ अनुष्ठान तो बहुत करते हैं, मगर ज्यादातर लोगों को उनका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि तीर्थ यात्राएं भी वांछित पुण्य फल नहीं दे पाती, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं आभा मंडल और ऊर्जा चक्र विकारग्रस्त होते हैं। लेकिन अब चिंता की बात नहीं, गुरु जी के सानिध्य में अपनी शक्तियों और कुंडली का जागरण करें और तैयार हो जाएं। जीवन के हर पुण्य फल को पाने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। विशेष साधनाओं एवं कुंडली जागरण के लिए अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 092105000800। ध्यान रखना, साधना जब आप करने जाते हैं सिद्धि के उद्देश्य से, साधना यूं ही नहीं करनी चाहिए। साधना का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि उस सिद्धि तक पहुंचना जिसके लिए साधना बनी है। राज शक्ति साधना जब आप करने बैठते हैं तो राज प्राप्त की ऊर्जाएं, शक्तिशाली ऊर्जाएं आपके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों में व्याप्त हो जाती हैं, आपके जीवन में व्याप्त हो जाती है, आपके व्यक्तित्व में व्याप्त हो जाती है, आपके अस्तित्व में व्याप्त हो जाती है। गजब का सम्मोहन आपके व्यक्तित्व में पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस साधना में आपके अनाहत चक्र और कुंडलिनी चक्र की ऊर्जाओं को कनेक्ट कर दिया जाता है एक साथ, और ये दोनों ऊर्जाएं इतनी शक्तिशाली और इतनी उपयोगी, इतनी चमत्कारिक होती हैं कि जब ये आपस में मिलती हैं तो उस व्यक्ति में ऐसा निखार पैदा करती हैं, उसके व्यक्तित्व में, उसके अस्तित्व में, कि वो लाखों में एक दिखने लग जाता है। बनिए ना आप भी लाखों में एक। विधि मैं बता रहा हूँ, आपको करना है, कागज़ पेन लेके बैठिए या हमारे संस्थान से विधि को प्राप्त कर लीजिए। समय कम होगा अगर तो आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर लेना, या हमारा ग्रुप है शिव चर्चा ग्रुप, फेसबुक पे ग्रुप याद कर लीजिए, यहाँ स्क्रीन पे उसकी आईडी भी दी जा रही होगी। अन्यथा आप फेसबुक पे जाइएगा, शिव चर्चा ग्रुप सर्च करिएगा, पहुंच जाइएगा, वहाँ आपको पूरी विधि मिल जाएगी। यहाँ मैं बता भी रहा हूँ, मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ओम क्लीम क्लीम नमः, राज शक्ति प्राप्ति का मंत्र है। सामग्री जो इसमें लगी, एक रुद्राक्ष चाहिए होगा, जो शक्ति जागरण रुद्राक्ष होगा, वो आपके अनाहत चक्र और कुंडलिनी चक्र की ऊर्जाओं को आपस में मिला देगा। लंबा सफर है ये। कुंडली जागरण आपने सुना होगा, कुंडली को जागृत होकर के उसके बाद आरोहित हो, मतलब ऊपर की तरफ बढ़े, फिर वो मूलाधार चक्र को पार करे, फिर वो स्वादिष्ठान चक्र को पार करे, फिर वो मणिपुर चक्र को पार करे, फिर वो अनाहत चक्र पे पहुंचेगी जाकर के। सुनने में लगा कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक की बात, 4 चक्रों की बात की गई, लेकिन कुंडली के मामले में ये बहुत लंबा सफ़र है, सालों साल लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ हम कुंडली जागृत करके अनाहत चक्र पे पहुँचाने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम कुंडली की शक्तियों को
अनाहत चक्र की शक्तियों के साथ उपयोग करने की बात कर रहे हैं। ये रुद्राक्ष, इसमें खासियत ये होती है, इस तरह से इसको प्रोग्राम किया गया होता है। हर रुद्राक्ष में एक विशेष बात होती है कि ब्रह्मांड से जिस किसी भी सोर्स से, हो सकता है किसी के मस्तिष्क में आज देवी साधना में रुद्राक्ष की क्या जरूरत, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि ब्रह्मांड के किसी भी स्रोत से ऊर्जाओं को प्राप्त कर लेना, अपने अंदर स्थापित कर लेना और साधक को प्रदान करना, ये प्राकृतिक गुण है और ये बहुत बड़ा गुण है। परमाणु बमों के बराबर जो ऊर्जाएं होती हैं उससे भी कहीं ज्यादा ऊर्जाएं एक रुद्राक्ष अपने अंदर धारण कर सकता है। तो स्रोत, अब इसको प्रोग्राम करना होता है। इससे आप क्या काम लेना चाह रहे हो, इस रुद्राक्ष से आप क्या काम लेना चाह रहे हो। एक बैटरी है, उस बैटरी से आप ट्रांजिस्टर बजाना चाह रहे हो, गाने सुनना चाह रहे हो, या टॉर्च में डाल के लाइट लेना चाह रहे हो, या इमरजेंसी लाइट चलाना चाह रहे हो। यह तमाम तरह के उपयोग है। रिमोट में डाल के आप टीवी का चैनल बदलना चाह रहे हो, बैटरी एक ही है, आपके उपयोग के मुताबिक उसके काम बदल रहे हैं। इसी तरह से रुद्राक्ष किसी भी उपयोग में, यहां तक कि कई लोग नकारात्मक उपयोग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। करना नहीं चाहिए, भगवान शिव का दिया हुआ बड़ा वरदान है और उनके वरदान को, उनके आशीष को नकारात्मक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग कर लेते हैं, आप सकारात्मक उपयोग करें। किसी भी, आप रुद्राक्ष से हीरे का काम ले लीजिए, डायमंड का काम ले लीजिए। अगर आपका रत्न डायमंड है, आप रुद्राक्ष से उससे काम ले लीजिए। पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड से हीरे की कलेक्ट करके आपको देगा वो। पन्ने का काम ले लीजिए, मोती का काम ले लीजिए, पुखराज का काम ले लीजिए। किसी भी रत्न की प्रोग्रामिंग उसकी ऊर्जाओं से कनेक्ट करके, सोर्स जो ब्रह्मांड में उन ऊर्जाओं का, उनसे उसको कनेक्ट कर दीजिए, आपको ऊर्जाएं देने लगेगा, आजीवन देता रहेगा। इससे बड़ा रत्न कोई नहीं। लेकिन आपको इसका उपयोग करना आना चाहिए, इसकी प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए। किस तरह से आप इसको तैयार करेंगे, जागृत तो ये पहले से होता है। ऊर्जाएं ब्रह्मांड से लेना, अपने अंदर स्थापित करना, ये पहले से आता है। उसको साधक को देना भी आता है, लेकिन जो साधक को ये ऊर्जाएं देगा उनका स्वरूप क्या होगा, इसके लिए इसकी प्रोग्रामिंग, इसको काम सौंपना होता है। आपको क्या काम करेगा, कैसे करेगा। कुंडली जागरण, शक्ति जागरण रुद्राक्ष जो होता है, इसकी खासियत ये होती है कि आपके अनाहत चक्र को और आपकी कुंडली चक्र की ऊर्जाओं को एक दूसरे से मिला देता है। सालों का काम कुछ सेकंडों में कर देता है। जैसे ये दोनों ऊर्जाएं मिली, वैसे ही आपके अंदर शक्ति जागरण हो गया। देवी सिद्धि के लिए जिन ऊर्जाओं की जरूरत होती है वो यही ऊर्जा है। कुंडली ये शक्ति है। अनाहत में, अनाहत चक्र जो है वहाँ शिव की शक्तियाँ हैं। कुंडली में जो है, जिसको देवी आप कहते हैं, जिसको शक्ति कहते हैं, शिव शक्ति, ये दोनों मिलकर शिव शक्ति हो जाते हैं। और ये ब्रह्मांड की बड़ी शक्तियों में से, इनकी दोनों की ऊर्जाएं मिल गई, अब आपको देवी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ शक्ति जागरण रुद्राक्ष की जरूरत है। मंत्र मैंने आपको बता दिया, ओम क्लीम क्लीम नमः, ये मंत्र हो गया। लाल रंग का आसन लीजिएगा, एक तुलसी की जड़ ले लीजिएगा, एक लोटे में पानी ले लीजिएगा, सरसों के तेल का दिया जला लीजिएगा। सरसों के तेल का मतलब सरसों के तेल का होना चाहिए, तेल मिलावटी नहीं होना चाहिए। अपनी मर्जी से तिल का तेल और अलसी का तेल या ये वो कोई तेल मत जला लेना। घी का दिया बिल्कुल नहीं जलाना है, सरसों का तेल का दिया जलाना। उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाना, समय आपका कोई भी हो। वैसे तो ये साधना राज प्राप्ति की कभी भी की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है, लेकिन नवरात्रों में इसका विशेष फल हो जाता है। उन दिनों एक बड़ा इन्वायरमेंट बना होता है, वातावरण पूरे ब्रह्मांड में बना होता है दुर्गा शक्ति का, देवी शक्ति का। तो उन दिनों आप इसको जब करते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से प्रभावशाली होता है। 40 मिनट इस मंत्र का जाप करना है, जैसे मैंने विधि बताई। इस विधि से शक्ति जागरण हो जाएगा। जब आपके जीवन में शक्ति जागरण हो जाएगा तो समझिए देवी आपके अंदर उतर आई। मांग लो जो मांगना है, पा लो जो जीवन में पाना है, और अपना लो इसको। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। कुंडलिनी चक्र हमारे शरीर का बहुत अहम चक्र होता है। कुंडलिनी चक्र, जिससे न सिर्फ शरीर बल्कि हमारा सौभाग्य भी प्रभावित होता है। इस चक्र के खराब होने से पैरों में दर्द, पीठ में दर्द और घुटने खराब हो जाते हैं। इस चक्र को जीवन शक्ति का आधार माना जाता है।
जिनका ये चक्र खराब होता है उनकी बरकत भी रुक जाती है। लेकिन अब आप घर बैठे ही अपने इस चक्र को ठीक कर सकते हैं एनर्जी रिपोर्ट की मदद से। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी समस्या परेशान कर रही है तो सावधान हो जाइए। किसी बड़ी मुसीबत का इंतजार करने के बजाय तत्काल अपने इस चक्र को ठीक करें और मुक्त हो जाइए समस्याओं से। इसके लिए तत्काल अपनी एनर्जी डिकोड कराएं और पता करें आखिर खराबी क्या है आपकी एनर्जी में और इस चक्र में। इसके लिए आप एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें, जिसमें आपकी एनर्जी की जांच करके बताया जाएगा ये चक्र कब अच्छा है और कब खराब होगा। यही नहीं, आपकी एनर्जी के मुताबिक इस चक्र को ठीक करने के विशेष उपाय बताए जाएंगे जो बिल्कुल घरेलू और सरल होंगे। उनको करने में ना कोई सामान लगेगा और न ही कोई पैसा। उठते बैठते हंसते खेलते इन उपाय को करके आप अपने चक्रों को ठीक कर ही लेंगे। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है। आपकी कुंडली की ऊर्जाओं को और आपके अनाहत चक्र की ऊर्जाओं को शक्ति जागरण रुद्राक्ष के जरिए आपस में मिलाऊंगा। उसी क्षण जिस समय ये ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं, उसी क्षण जो अनुभूति आपको होगी, आप कहेंगे हाँ कुछ पा लिया हमने। और ये मंत्र, जिस मंत्र की हम आज चर्चा कर रहे हैं, ओम क्लीम क्लीम नमः, इस मंत्र से आपको जोड़ा जाना है, आपकी ऊर्जाओं को जोड़ा जाना है। ये ब्रह्मांड के एक सोर्स, बड़े सोर्स का मंत्र है, जहाँ से आपको लिंक कर देता है, वहाँ से जोड़ा जाना है। मंत्र से आपकी ऊर्जाओं को जोड़ा जाए, आपकी ऊर्जाओं को मंत्र की ऊर्जाओं से जोड़ा जाए, मंत्र के बीज मंत्रों को आपके ऊर्जा चक्रों में स्थापित कर दिया जाए, फिर वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है। और जब सिद्ध हो जाता है तो कोई भी सिद्ध मंत्र चमत्कार पैदा करता है जीवन में। अगर आप कहीं चूक गए हैं, आपने अपने जीवन में चमत्कार नहीं देखे हैं, तो कर्म आप करिए, दिशा में जो दे रहा हूँ वो ले लीजिए, गुरु भगवान शिव को बनाइए और उनको साक्षी बनाकर आप करिए इस कर्म को, इस साधना को करिए, और फिर आप बताइएगा जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचा। और ऐसी स्थितियाँ जो मैं बता रहा हूँ, जब इन स्थितियों में आप साधना करेंगे तो साधना का मर्म आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में उसकी ऊर्जाएं व्याप्त हो जाएंगी, विशाल ऊर्जाएं व्याप्त हो जाएंगी। जब विशालता ऊर्जाओं की प्राप्त हो जाती है तो जीवन की राह बुलंदियों की तरफ चल पड़ती है। तब वास्तव में एक साधना भी अगर सिद्ध हो जाए किसी के जीवन में तो लाखों में एक हो जाता है वो। खुद अपना जीवन, अपनों का जीवन और अपने पे आश्रित समस्त लोगों का जीवन, और कभी किसी ने अगर उस पर भरोसा किया, विश्वास किया, तो उसके जीवन को सुधारने में सक्षम हो जाता है। सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाए, सुखकारी जीवन हो, और इस जीवन के बाद अगला जो जीवन हो वो वैसा हो जैसा आज हम चाहें। ये निर्धारित कर लेना, ये तय कर लेना मनुष्य के हाथ में है। भगवान ने यह अधिकार मनुष्य को दे रखा है, बस इस अधिकार का उपयोग करना है। जब शक्ति किसी के पास आ जाती है तब एक दोष भी साथ में चलता है, अहंकार का दोष। आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। शक्तिशाली लोग कई बार अहंकारी हो जाते हैं और अहंकार में अहित करने लगते हैं। जरूरी है कि शक्तिशाली व्यक्ति, जिसके पास शक्ति आ चुकी, जिसकी शक्ति का जागरण हो चुका है, जिसने अपनी शक्ति का उपयोग करना सीख लिया है, उसकी भावनाएं देवत्व को प्राप्त होनी चाहिए, देवों की तरह से उनकी विचारधारा हो जानी चाहिए, हितकारी हो जानी चाहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, क्योंकि वो सक्षम है। शक्ति जिसकी जागृत हो गई वो किसी का हित करने में भी सक्षम है, अहित करने में भी सक्षम है, वो सक्षम है। इसलिए देवत्व साधना के जरिए आपकी विचारधारा, आपका नजरिया उच्चतर होता चला जाएगा। आप लोगों का भला ही सोच रहे होगे और कर भी रहोगे, क्योंकि करने में सक्षम हो गए। कहा यहाँ तक जाता है कि देवत्व साधना जिसने सिद्ध कर ली वो अपने जीवन में कई ऐसे काम करने में सक्षम हो जाता है जो सिर्फ देवी देवता ही कर सकते हैं। देवतुल्य कार्य करने में सक्षम हो जाता है। देवत्व साधना बहुत जरूरी है। आज समाज जहाँ जा रहा है, आज दुनिया जहाँ जा रही है,
वो कई जगह दुख का विषय होता है, दुख का कारण होता है, तमाम तनाव चल रहे हैं, तमाम तरह का गुस्सा है, एक दूसरे को लोग ठीक से देखना नहीं चाहते हैं, बातें सुनना नहीं चाहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, लोगों की बातें जितनी मानते हैं उससे ज़्यादा तो बुरा मान जाते हैं लोग। घर में माता पिता अगर कोई बात समझा रहे हैं बच्चे को तो उन पे ध्यान नहीं दे रहा है, अगर कोई बात उसको बुरी लग गई तो तुरंत रिएक्ट करेगा, उस पर पूरा ध्यान दिया हुआ उसने। पति पत्नी, पत्नी पति एक दूसरे की बातों पे वैसे ध्यान ना दें, तमाम बातें कर रहे हैं आपस में, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सुना सुना अनसुना कर दिया। लेकिन अगर धोखे से मुंह से एक बात भी ऐसी निकल गई जो बुरी लगने वाली थी या उसके मिजाज की नहीं थी तो बुरा जल्दी मान जाएंगे। बात पे ध्यान ना दें या ना दें, बुरा मानने पे ध्यान पूरा जा रहा है आज के समाज में। ये बड़ी बुराई है, ये क्षरण हो रहा है हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का और हमारे जीवन से सुखों का। सुख कहाँ बचेगा जब हर बात में बुरा ही मानते चले जा रहे हैं, तो सुख कब बचेगा? सुख बचे और स्थापित हो जीवन में, इसके लिए देवत्व साधन। आपका भी जीवन सुखी हो, आपके अपनों का भी जीवन सुखी हो, दूसरों को भी आपका चेहरा लोग देखें और उनके मन में प्रसन्नता पैदा हो जाए। पा लो जो जीवन में पाना है और अपना लो इसको, आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। जीवन की अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। आपका जीवन सुखी हो, हमारी यही कामना है। सभी को राम राम। मेरा नाम राजन है, मैं मुंबई से हूँ और गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे कुछ 1.25 साल हो गया है गुरुजी से जुड़कर, और कई सारे अनुभव हैं जिसमें विशेष करके मेरी माताजी का जो अनुभव है वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरी माताजी जो 70 इयर्स की हैं और बड़ा पेशेंस है उनमें, सब कुछ है। अगस्त में ऐसा हुआ कि मैंने नोटिस किया कि उनकी गर्दन में यहाँ पर कोई छोटा सा लंप था, तो मैं बड़ा परेशान हो गया और ये किसी को नहीं पता, मैंने नोटिस किया और मैंने बताया कि आपको यहाँ लंप है। तो घर के सभी लोग परेशान थे, किसी ने कहा ऐसे ही है, वो हो जाएगा ठीक, कोई फोड़ा होगा, सो एंड सो। पर मैं बहुत परेशान था और गुरुजी उस समय आते रहते थे और शिवप्रिया जी उस समय आई और मैंने शिवप्रिया जी से कहा कि मम्मी को यहाँ पर है। तो उन्होंने चेक की एनर्जी और फिर उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करो। तो ये सिर्फ थोड़ी सी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, वो एनर्जी वो आपको सिखा देंगी उषा जी और वो हो जाएगा। उषा जी ने मुझे सिखाया, पर मैंने तो कोई क्लीनिंग की नहीं क्योंकि मैं नया था, तो मैं डरता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो डॉक्टर से परामर्श किया, डॉक्टर ने कहा कि देखिए ऐसा है, आई विल गिव अ मेडिसिन और उससे अगर वो लंप नहीं बढ़ता है देन नो नीड टू वरी, अदरवाइज विल सी व्हाट हैपन्स। अब शिवगुरु महासाधना हम लोग सभी करते थे घर पे एंड अगस्त में फिर दवाई शुरू हुई। सितंबर एंडिंग आते आते वो लंप बढ़ा नहीं और तो डॉक्टर वाज वेरी रिलैक्स, हो कहते अब ये चला जाएगा। और धीरे धीरे महासाधना शुरू हुई थी, मैं यहाँ आया करता था जब भी गुरुजी आते थे और नवंबर एंडिंग तक तो वो गायब ही हो गया। अब कल ही जब मैं डॉक्टर मुझे मिले, उन्होंने मम्मी के बारे में पूछा कि हाउ इज़ योर मॉम, मैंने कहा तो बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा मम्मी के विषय में अनुभव है। जिनके काम होते होते रह जाते हैं, कर्ज जिनका पीछा नहीं छोड़ रहा, बीमारियां जिन्हें जीने नहीं दे रही और कलह ने जिनकी खुशियों में जहर घोल दिया है, वे लोग तत्काल अपना और एक अनुष्ठान कर लें। इसमें गुरुजी शक्तिपात करके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को ठीक करते हैं, जिसमें आपकी कुंडलिनी सहित सभी आंतरिक शक्तियों का जागरण हो जाता है। उसके बाद रुद्राभिषेक और यज्ञ किया जाता है, जिससे जन्मों जन्मों से चली आ रही दुख देने वाली ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और भाग्योदय हो जाता है। और एक अनुष्ठान के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन कराएं। जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती, जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनकी उन्नति रुकी है, जिन्हें बीमारियां नहीं छोड़ती, जिन्हें बाधाओं ने उलझा रखा है, जिनसे भगवान रूठे हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि के लिए अपनी सोई ऊर्जा शक्ति को तुरंत जगा लेना चाहिए। संपर्क मृत्युंजय योग फाउंडेशन, 23 संदेश विहार,
पीतमपुरा, दिल्ली 34, वेब www.shivsadhak.com।